चाइना बॉर्डर के करीब सिक्किम के मुकाम पर चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रेलवे का लाइन बिछा रहा है। 45 किलोमीटर की लेंथ के साथ इस रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। चाइना इसकी ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया ताकि चाइना की मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री डेवलपमेंट को बॉर्डर पर काउंटर किया जाए। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। हम चाइना को अपना दोस्त बनाकर बैठे हैं। हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, बहुत हम लोगों ने नारेबाजी लगाई है। हमारे हर महाज पर पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना के झंडे भी लहराए जाते हैं। हर चीज पाकिस्तान में मेड इन चाइना की बनी हुई आती है। क्या कभी पाकिस्तान चाइना को काउंटर करने के बारे में सोच भी सकता है? ऐसी सोच भी दिमाग में पैदा कर सकता है जिस तरह से भारत हर महाज पर चाइना को काउंटर करने का टारगेट रखता है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का टारगेट रखता है, चाइना की मिलिट्री बेसिस को काउंटर करने का टारगेट रखता है। उस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, फिर जानते हैं। भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है, और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप नक्शा देखें तो अगलिगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशस का हिस्सा है, और इस हवाले से पहले भी 2021 में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बड़ी बात हुई। लेकिन कहा जाता है कि ये जो जगह है ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और ये मोज़म्बिक चैनल जो है उसके करीब है, और एक बड़ा मैरीटाइम रूट है फॉर कमर्शियल शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स जो है उसके लिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना टैंकर ट्रैफिक, ग्लोबल टैंकर ट्रैफिक जो है वो बड़े पैमाने पे गुजरती है। कोई तकरीबन 30% जो दुनिया की टैंकर ट्रैफिक है वो वहाँ से गुजरती है। आप अगर सिर्फ इस मोज़म्बिक चैनल की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये एक इंडियन ओशन जो है उसके बीच में, और साउथ ईस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मडागास्कर और मोज़म्बिक जो उधर ये मौजूद है। कुछ 1700 किलोमीटर का ये चैनल है, और ये जो जिसे बोलते हैं ये जो मिलिट्री बेस इंडिया बनाने जा रहा है ये भी वहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? इससे पहले कहा गया था कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस का, और वो जो एग्रीमेंट था कि इंडिया जो है वो एक एयर स्ट्रिप, जिसकी मैं आपको तस्वीर इधर दे रहा हूँ, ये बिल्ड करेगा। और क्योंकि ये जो अगलिगा है ये एक हमें तो जी उनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो गवादर का वो बन रहा था प्रोजेक्ट सी पैक, वो रोल बैक कर दिया गया है। तो हमने और मज़ीद क्या तरक्की करनी है भाई? पाकिस्तान में जो हमारे लिए बहुत बड़ी उसका रेवेन्यू का वो था कि गवादर पोर्ट बनेगा, क्योंकि दुबई में भी जो पोर्ट है उसकी जो पानी है वो पीछे निकलता है। हमारा तो इतना गहरा है कि जो हमारे जहाज जो है शिप है वो बिल्कुल उस पे आके लगते हैं, उस पे एज पे आके। तो वो रोल बैक कर दिया कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं। मैं समझती हूँ कि 70 सालों में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई उनकी, इसलिए कि हम लोग तो क्या है कि खुद खाते हैं, आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। आवाम तो बल्कि बहुत ज़्यादा उसका रेट ग्रोथ जो उसका चला गया नीचे। और जो हमारे सियासतदान ये सारे आप देखें, ये जो आते हैं ये खाने पीने के लिए आते हैं, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई भी नहीं आता। आवाम की उसकी तरक्की का, आवाम की चीज़ों का, उसके फूड का, उसके रहने का कोई भी। अभी तक हमने चाइना को काउंटर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया? सुने, जो हमारा बांग्लादेश है, हमारे बाद वो 77 की, वो 71 की उसमें बोला हुआ। अब आप देखिए ग्रेट कितना उनकी काम कर रही हैं, वो जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने कितना अपनी रेवेन्यू इकट्ठा किया। हमारा क्या है, हम उनसे भी नहीं सबक सीख सकते? और इंडिया जिसके लिए हम दुश्मन का नाम लेते हैं वो तक पहुंच गया। हम सिर्फ गद्दारी और दुश्मनी के चक्कर में हम अपने मुल्क को नीचे ही गिराते जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं। सॉरी, मेरा दिल दुखा हुआ है पाकिस्तान से। मेरी जान पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आई लव पाकिस्तान, शिद्दत है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये देख के ये सारा कुछ जो हो, बहुत तकलीफ होती है अब अंदर से कि क्या किया जा सके, या इंडिविजुअल लोग मिल के, या तो इनकलाब भी नहीं आ सकता ना। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लगे पड़े हैं, उनको इतना नीचे कर दिया गया, जेलों में डाल देंगे, सारा कुछ ये है।